Assalamualaikum all. Hope so everyone is very good. So in this video, I will tell you about the complete detail of FNS final medical. कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे उनको करना है और क्या गाइडलाइंस हैं एंड कुछ अदर क्यूरीज हैं जो इंटरव्यू से रिलेटेड पूछी जाती हैं, जो बहुत से कैंडिडेट्स की तरफ से आई हुई हैं और कुछ मैंने खुद भी सर्च करके आप लोगों के लिए यहाँ प्लेस कर रही हूँ। एंड कुछ एक्स्ट्रा क्यूरीज भी हैं जो कि आप लोगों ने पूछी है कमेंट सेक्शन में। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट। सो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें, बिकॉज फिर आप वही सेम क्वेश्चन कमेंट में रिपीट कर रहे होते हैं जिनके आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी होती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ फाइनल मेडिकल पे क्या होता है आफ्टर इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, दे विल टेल यू आपने फाइनल मेडिकल जो आपने सिलेक्टेड CMH डिसाइड किया होगा वहाँ पर जाना है देने के लिए। आपको 10 फॉर्म्स दिए जाते हैं। 10 फॉर्म्स कैसे मिलेंगे आपको? जब आप CMH जाते हैं वहाँ पर कैंडिडेट ऑफिस होता है, कैंडिडेट ऑफिस में चले जाएं। वहाँ पर आप लोग को जो गाइडर वहाँ बैठे होते हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि ये फॉर्म्स हैं, वो आपको देंगे। तो आपने सबसे पहले तो 7 फॉर्म्स, उसमें से जो 10 फॉर्म्स हैं उसमें 7 फॉर्म्स जो होते हैं वो होते हैं लेबॉर्ट्री टेस्ट के। लेबॉर्ट्री टेस्ट में आपका कंप्लीट ब्लड प्लस यूरिन टेस्ट होता है जो कि विद एंड विदाउट फास्टिंग होता है। दिस मीन्स के 2 सैंपल मतलब ब्लड और यूरिन, ये 2 सैंपल विद फास्टिंग, मतलब आपने कुछ खाया पिया ना हो 7 to 8 आवर्स बिफोर, और आफ्टर फास्टिंग मतलब आप जब कुछ खा लें, ठीक है, तो फिर आपने ब्लड और यूरिन टेस्ट का सैंपल अगेन देना होता है। इस ड्यूरेशन में आपके पास एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स का टाइम होता है, ठीक है। और इसका जो अप्रॉक्सीमेट जो एक्सपेंस है वो है 7500। ये इन 2 टेस्ट का जो 7 फॉर्म्स है लेबॉर्ट्री टेस्ट के, इनका 7500 मोस्टली इतना एक्सपेंस होता है। और जो सैंपल आप लोग दे चुके होते हैं विद फास्टिंग, तो उसके दरमियान 2 घंटे का गैप होगा, तो उसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि आप ECG का फॉर्म लेकर वो टेस्ट करवा लें। अब ECG क्या होती है हमारे पास, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम होता है, ठीक है। ये किस लिए हमारे पास होता है? ताकि किसी को कोई आयोर्टल प्रॉब्लम है, कोई हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, या एबनॉर्मल हार्ट रिदम है उसका, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हैं, तो वो चेक हो सके। तो अप्रॉक्सीमेट इसका खर्चा 250 या 300 होता है। और एक फॉर्म होता है चेस्ट एक्सरे का एंड एक फॉर्म होता है अल्ट्रासाउंड ABD प्लस KUB का। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो अल्ट्रासाउंड ABD है हमारे पास, ये मोस्टली यूज़ किया जाता है टू असेस ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स, लाइक हमारी डक्ट हो गई, स्प्लीन, एब्डोमिनल, आयोर्टा, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज एटसेट्रा, ठीक है। ये एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है बेसिकली। और जो KUB है, KUB इन्वॉल्व्स किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। अब इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम चेक किए जाते हैं कि इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग ठीक है या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन क्या है, किडनी इन्फेक्शन तो नहीं है, ट्यूमर्स और कैंसर्स तो नहीं है, ठीक है, या स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो इन 2 चेस्ट एक्सरे का और अल्ट्रासाउंड का जो कंबाइनली है वो है तकरीबन 1500 या 1600 लगता है। तो ये 10 टेस्ट आपके पूरे हो जाते हैं। तो आफ्टर मतलब ये 3 टेस्ट जो आपने कर लिए हैं, इसके बाद जब आप फास्ट मतलब कुछ खा पी लेते हैं, फिर से जाकर आप जो है अपना ब्लड और यूरिन सैंपल दे आएँ, ताकि आपको नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट्स मिल जाएँ। तो ये फर्स्ट डे पे आप लोगों ने ये काम करना है। और कोशिश ये करें कि एक दिन पहले जाके CMH वगैरह देख आया करें कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर है, क्योंकि आप लोगों को डिपार्टमेंट ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और फिर बच्चे कहते हैं कि हमें बताया नहीं गया कौन सा क्या चीज़ कहाँ पर है। ये सारा काम आप लोगों ने खुद करना है। तो फर्स्ट डे आपने सिर्फ कैंडिडेट ऑफिस से जाके फॉर्म्स लेने हैं, गाइडलाइंस लेनी है, कौन सा डिपार्टमेंट किस जगह पर है, और फ़ौरन ये सारे काम कर लेने हैं। मोस्टली जो फाइनल मेडिकल होता है वो तकरीबन 7 दिनों में कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को किसी चीज़ पर रेफ़र कर दिया जाए, कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर बहुत हद भी हो तो 1 माह लग जाता है, ठीक है। अगर आपका लाइक हीमोग्लोबिन आप लोगों के कम है या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, तो फिर आपको टाइम लगेगा। फिर सेकंड डे ऑफ मेडिकल, मैंने सेकंड डे में सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं मोस्टली, लेकिन टाइम लग सकता है आप लोगों का। ENT होती है। ENT क्या है आपका, ठीक है, इसमें ईयर, नोज़ और थ्रोट का आपका कंप्लीट टेस्ट होता है। इसमें इसलिए चेकअप होता है कि आप लोगों का ईयर ड्रम में कोई फ्लूइड तो नहीं है, वर्टिगो, या आपके पास जो है वो कोई एरियल रिफ्लक्स तो नहीं है। इस तरह के प्रॉब्लम जो हैं ये चेक होती हैं। तो इसका एक्सपेंस तकरीबन 2000 होता है। और काइंडली ENT करवाने से पहले आप लोगों को अपने कान और अपने दांत बहुत अच्छे से इनकी जो है क्लीनिंगनेस करवा लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, वरना इस पे भी आप लोगों का टाइम लग जाएगा और आप लोगों को इसके लिए रेफ़र किया जाएगा। फिर आईसाइट की बात करते हैं। तो आईसाइट कंप्यूटराइज और बोर्ड वाला भी होता है, मतलब बोर्ड पे फिजिकली होता है, ठीक है। आपको ऐसे दूर बोर्ड लगा होगा, उससे कहा जाएगा कि ये देखें,
और कंप्यूटराइज बाकायदा चेकअप होता है, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस का भी टेस्ट होता है, तो इसकी कोई फ़ी नहीं होती, ठीक है, मोस्टली CMHs में। फिर डर्माटोलॉजी टेस्ट है। डर्माटोलॉजी टेस्ट फुल बॉडी का होता है, ठीक है, इसकी भी कोई फ़ी नहीं है, फ़ीमेल होती है वहाँ पर, ठीक है। तो काइंडली आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि अपनी ग्रूमिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, बिकॉज डर्माटोलॉजी टेस्ट कंप्लीट बॉडी का होता है। सो दे विल चेक द होल बॉडी, आइदर देयर इज़ अ मार्क और एनी कट्स प्रेजेंट ऑन योर बॉडी, तो इसलिए काइंडली ध्यान रखें। फिर साइकेट्रिक्स टेस्ट होता है, इसके है 3000 या 4000 चार्जेस होते हैं। इसमें आप लोगों के पास मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ प्लेस किए हैं जिनको आपने कंप्लीट करना होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। और जिस तरह आप लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट या OPI के क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें ऑप्शंस भी होते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, तो इसके ऑप्शन आपके पास होंगे सही गलत, बिल्कुल सही बिल्कुल गलत, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो और ये इस तरह के आपको कंप्लीट करने वाले होते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं मायूस हुई जब, आगे डैश है, आपने खुद फिल करना है। फिर शादी डैश, यकीन डैश, लोग, फिर अम्मी, ये जगह कैसी है, आगे डैश, मतलब कंप्लीट करना है अपने सेंटेंस को। तो ये साइकेट्रिक्स टेस्ट में इन्वॉल्व होता है, तो इसके चार्जेस मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। फिर इसके बाद सर्जिकल चेकअप होता है, इसकी कोई फ़ी नहीं है। इसमें फ्लैट फीट, नी नॉकिंग, कैरी एंगल, चेस्ट एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। फिर गायनी चेकअप होता है, इसकी भी कोई फ़ी नहीं है, ठीक है। डेंटल चेकअप होता है, इसकी भी फ़ी नहीं है। मेडिकल टेस्ट में आपके जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो मेजर चेक करते हैं, ठीक है, लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एक्सेट्रा, ये भी चेक कर दी जाती हैं, ठीक है। ये मेडिकल टेस्ट में है, इसकी भी फ़ी नहीं होती। और फिर इसके बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है। फ़िज़िकल टेस्ट का मतलब रनिंग वगैरह नहीं है, इसमें आपकी हाइट, वेट, BMI, चेस्ट मेजरमेंट्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। इसके बाद आपको जो कैंडिडेट ऑफिस से ही आपको वो जो कोई भी इंस्ट्रक्टर होगा या कोई भी होगा, वो आपको एक मेजर के पास ले जाएगा या मे बी कोई और हो, उसके पास ले जाएंगे। शॉर्ट सा आपका एक इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। और मतलब आपकी ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह ये सारी एक बार फिर से रीचेक करती जाती हैं। देन आफ्टर दैट आपको बोला जाता है कि जो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह है इनकी फ़ोटोकॉपीज़ करवाएं, ठीक है। अब फ़ोटोकॉपीज़ आपको या 3 फ़ोटोकॉपीज़, हर रिपोर्ट की 3-3 फ़ोटोकॉपीज़ करवानी होती हैं या 4-4। वो जो कॉपीज़ होती हैं वो उसका सेट बना के अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। स्टैम्प्स वगैरह लग जाती हैं, वो अपने पास रखते हैं और जो ओरिजिनल होती हैं वो आपको रिटर्न कर दी जाती हैं। और फिर वहाँ पर आपका सर्टिफिकेट एक रेडी किया जाता है जिसे फ़िटनेस सर्टिफिकेट कहते हैं। और उस पे ब्रिगेडियर के साइन या इससे भी सीनियर रैंक के साइन जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो आपको बता देते हैं कि हम आपको कॉल कर देंगे, या वैसे ही आपको फिर बता दिया जाता है कि फ़लाने दिन आकर आप वो सर्टिफिकेट ले जाएँ, वो रेडी हो चुका है। सही है? तो इस तरीके से आप लोगों का ये सारा सिस्टम होता है फाइनल मेडिकल का, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी जल्दी-जल्दी जाकर अपने सारे टेस्ट कवर करवा लेते हैं। इन केस आप रेफ़र हो जाते हैं तो टाइम लगेगा, ठीक है? तो ज़्यादा जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ रीज़न्स हैं जिनकी बेसिस पे अनफिट या रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ मैं बता देती हूँ यहाँ, लाइक एक्स्ट्रा स्वेटिंग। अगर आपको एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है, हाथों पर भी एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है, मोस्टली आपको बोला जाता है कि ऐसे मुट्ठी बंद करके रखें 3-4 मिनट तक और फिर खुलवाते हैं। अगर उस पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो तो दिस मीन्स यू हैव दिस प्रॉब्लम। और फिर आर्टिफिशियल टीथ, अब काइंडली आप लोग ये अपने किसी डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट कर सकते हैं या CMH में पूछ सकते हैं कि इस बेसिस पे रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। आर्टिफिशियल टीथ पर तो रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर किसी ने रूट कैनाल करवाई हुई है या कोई और इशू है तो काइंडली आप लोग वहाँ से पता करें, कमेंट सेक्शन में मुझसे मत पूछें। फिर है स्किन डैमेज मार्क्स, लाइक अगर आपने कट्स लगाए हुए हैं या जलने का कोई निशान है या कोई इस तरह का बर्थ मार्क्स हैं, तो वहाँ आपने जस्टिफाई उसको करना होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इसी तरह की और भी काफ़ी सारी इश्यूज़ हैं जिनकी बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो आपको वहीं पे आइडिया हो जाएगा। सो अप्रॉक्सीमेट टोटल एक्सपेंस जो आता है वो फाइनल मेडिकल पे तकरीबन 15 to 18,000 तक लग जाता है। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें और इतना रखें अपने पास पैसे, और जल्दी जल्दी सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह देख कर अपने सारे टेस्ट क्लियर करवा लें। फिर कुछ टिप्स एंड थिंग्स टू बी अवेयर ऑफ इन एन इंटरव्यू, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोचने के बाद यहाँ प्लेस की हैं। सो लेट मी डिस्कस वन बाय वन। व्हाट शुड आई वेयर या व्हाट आई शुड वेयर, क्या पहनना चाहिए। आप लोग अबाया भी पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप लोग डिसेंट ड्रेसिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अवॉइड टाइट क्लॉथ्स, बिकॉज आपका इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ता है इस चीज़ से, तो टाइट क्लॉथ से अवॉइड करें।
जीन्स भी आप लोग पहनते हैं तो काइंडली उसमें भी होते हैं डिफरेंट डिज़ाइन, तो बहुत ज़्यादा आप टाइट मत पहने, दुपट्टा ज़रूर लें और बिल्कुल जेंटल सा टच दें, लाइट कलर्स यूज़ करें बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आप लोग स्कार्फ करते हैं तो करें, और नकाब अलाउड नहीं होगा। व्हाट दे जज एट फर्स्ट साइट। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो जो आप लोगों के सलाम करने से या थोड़ा सा बोलने से पता लगती है वो आपका इमोशनल टोन ऑफ योर वॉइस, योर अपीयरेंस, स्पीड एट विच यू आंसर द क्वेश्चन, तो ये सब चीज़ें आप लोगों की देखी जाती हैं। फिर व्हाट्स द बेस्ट वे टू लेसन माई स्ट्रेस नर्वसनेस। अगर आपने अपनी स्ट्रेस को कम करना है, नर्वसनेस को कम करना है, तो बेस्ट वे ये है कि थिंक ऑफ कि दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड आई हैव टू विन दिस, तो आपकी स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाएगी। फिर हाउ आई कैन आंसर द क्वेश्चन इफेक्टिवली, मैं कैसे क्वेश्चन का आंसर इफेक्टिवली दे सकती हूँ। क्वेश्चन को गौर से सुना करें और 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन को यूटिलाइज़ करें। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं कि आपका आंसर क्लियर, कंसाइज और करेक्ट होना चाहिए, मस्ट है ये चीज़। फिर व्हाट इफ़ आई डोंट नो द आंसर इन इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश में एक चीज़ नहीं आ रही, इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उर्दू में जवाब दे सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर व्हाट इफ़ आई डोंट नो द आंसर, इफ़ यू डोंट नो द आंसर सिंपली रिफ्यूज़ दैट क्वेश्चन बाय सेइंग दैट सॉरी आई डोंट नो द आंसर। फिर है व्हाट जनरल इन्फॉर्मेशन आई मस्ट नो। जनरल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स अबाउट योर फैमिली, इन केस अगर आपके फादर फोर्सेस में हैं, किसी भी फोर्स में, डिफेंस फोर्स में या आर्मी में हैं, तो उनका यूनिट, सर्विस, कितने साल हो गए उनको सर्विस में, कौन सा कोर था और क्या रैंकिंग है, ठीक है, ये सब चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद है व्हाट नॉट टू डू वाइल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। काइंडली सिट एक्टिव, बहुत ज़्यादा बेंड डाउन मत करें, ठीक है, क्रॉस लेग्स नहीं करें और हाथ को बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिंच अप नहीं करें। फिर हाउ कैन आई कम्युनिकेट वेल इन एन इंटरव्यू, काइंडली फोकस ऑन द क्वेश्चन एंड जैसे ही आप क्वेश्चन सुनते हैं उसका कंसाइज सा जवाब दें। इन केस द क्वेश्चन इज़ इफ़ यू आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू सर्व आउटसाइड योर कंट्री वुड यू लाइक टू एक्सेप्ट इट, तो आप उस पर येस या नो, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसका आंसर या येस या नो में आएगा, तो आप इस तरीके से आंसर दें। सो दैट्स हाउ यू कैन कम्युनिकेट वेल। बट इफ़ अगर आप वहाँ पर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वेल डिफ़ाइन करना शुरू करेंगी, डिस्क्राइब करेंगी, तो फिर आप खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगी। फिर है माई इंग्लिश इज़ नॉट दैट गुड व्हाट शुड आई डू। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप उर्दू में क्वेश्चंस के आंसर दे सकती हैं, ठीक है, आपका मेन फोकस होना चाहिए आपको क्वेश्चन की समझ आए। फिर है आई हैव ट्रबल मेकिंग आंसर ऑफ द क्वेश्चन वाई आई वांटेड टू जॉइन AFNS। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना मुश्किल हो रहा है तो आप सबसे पहले ये देखें कि AFNS को किस चीज़ ने डिफरेंट बनाया है बाकी फोर्सेस से रिलेटेड, ठीक है, बाकी फोर्सेस में ये चीज़ है कि नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी को दूसरों से कंपेयर करें और देखें इसमें ऐसी क्या खूबी है कि वो सबसे डिफरेंट है, देन उसको कंपाइल करें और फिर अपना आंसर उसमें बनाएं। इज़ नकाब अलाउड, नो, नकाब अलाउड नहीं है। व्हाट टू टेल अबाउट हॉबी, ओके, इफ़ टॉकिंग अबाउट हॉबी, तो हॉबी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब डिफरेंट वर्ड्स हैं हमारे लिए जो हम बोल सकते हैं। अगर आप लोगों को ड्राइंग, स्केचिंग इसका शौक़ है तो आप उसकी जगह जो कह सकते हैं कि माई हॉबी इज़ टू पार्टिसिपेट इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़। अब ये आर्टिस्टिक वर्ड जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये मॉडिफाई करता है आपके एक मतलब शौक़ को, इंटरेस्ट को ना, एक लेवल उसका डिफ़ाइन करता है। और इसी तरह ही जैसे वॉलंटियरिंग है, अगर आप खुद से वॉलंटियर करते हो किसी भी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए, यू हैव द हॉबी ऑफ वॉलंटियरिंग, ठीक है। फिर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह में कम्युनिटी कोई आपने बनाई हुई है और उसमें आप बाकायदा पार्टिसिपेट करती हैं, दैट्स योर हॉबी। इफ़ यू लव कैलीग्राफी, ठीक है, आप यूज़ करें। या इफ़ यू आर इंटरेस्टेड या योर हॉबी इज़ टू लर्न द फॉरेन लैंग्वेजेस, तो ये चीज़ें यूज़ करें। कुकिंग, गार्डनिंग और बुक रीडिंग से थोड़ा सा बाहर आ जाएं, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आप लोग सर्च आउट करके अपने इंटरेस्ट की चीज़ निकाल सकते हो। फिर कुछ अदर क्यूरीज़ हैं जो आप लोग की तरफ से आई हुई थी। सबसे पहली है कि मैम कराची का मेरिट क्या है। मेरिट डिफरेंट तरीके से बनता है। अब लाजमी नहीं जो कराची का होगा सेम पंजाब का भी वैसा ही होगा। हर चीज़ का अपना अपना एक वे होता है, अपने फार्मूलाज होते हैं। एंड आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि इस बच्ची के FSC के मार्क्स कितने थे जिसको कॉल आई। तो देखें, हाली FSC के मार्क्स पे आनी हो तो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन फर्स्ट डे से ही कैंसिल होना शुरू हो जाए, आप लोग अप्लाई ही ना कर सको अगर सिर्फ FSC की बेस की बात करते हैं आप लोग, ठीक है।
बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने 1000+ मार्क्स लिए हुए थे लेकिन एफएनएस का टेस्ट ही क्लियर नहीं कर पाए, कुछ शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुए, कुछ को कॉल्स ही रिसीव नहीं हुई, डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट एंड देयर क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविंस, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट, अकॉर्डिंग टू सीट्स, ये सब मैटर करता है। तो इसलिए कोई ख़ास एक लिमिट नहीं होती। फिर मुल्तान की कॉल स्टार्ट हुई हैं, नहीं मुल्तान के भी स्टार्ट नहीं हुई हैं कॉल्स, तो अगर कोई इस तरह का बता रहा है तो नहीं हुई अभी तक। फिर लाहौर की कॉल्स कब आएंगी? आफ्टर मुल्तान लाहौर की ही बारी आती है, तो इंशाल्लाह अभी डेज़ हैं आप लोगों के पास, एक 1.5 वीक अप्रॉक्सीमेट है। मैम कितने परसेंटेज वाले मार्क्स के बच्चों को कॉल आ रही है? देखिए परसेंटेज, अभी मेरी एक कैंडिडेट है उसके 800+ मार्क्स हैं, 860 हैं आई गेस या 869 एफएससी में, और मैट्रिक में भी कुछ इसी तरह ही हैं। और शी गॉट द कॉल फ्रॉम कराची सेंटर एंड टुमारो इज़ हर इंटरव्यू, सो दैट्स वाई किसी भी परसेंटेज को आ सकती है। 90+ वालों को भी आ रही है, ठीक है, और 80+ वालों को भी आ रही है, डिपेंड करता है कि किस जगह का क्या हिसाब है। फिर कॉल पीटीसीएल से नहीं आती क्या? कॉल पीटीसीएल से भी आ सकती है, कॉल लोकल नंबर से भी आती है। मोस्टली लोकल नंबर से इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग पीटीसीएल का वैसे ही स्पैम में या तो चली जाएगी या फिर इस तरीके से आप लोग अटेंड नहीं करते। तो अपने कॉल्स वगैरह किसी को भी कोई भी आया करे तो आप लोग अटेंड कर लिया करें, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होता, क्योंकि बाद में आपके पास ब्लॉक का ऑप्शन होता है तो आप लोग ब्लॉक कर सकते हो। फिर सीट्स कितनी होती हैं? अगर ये पब्लिक पे बताना हो तो जीएचक्यू वाले ये सारा प्रोसेस ही ना करें, वो पहले ही आप लोगों को पब्लिक पे बता देते सीट्स कितनी होती हैं। इस चीज़ को छोड़ के सिर्फ अपनी एबिलिटी को देखा करें और आगे देखा करें कि कौन कितना कंपेटेबल है, क्योंकि बहुत डिज़र्विंग कैंडिडेट होते हैं, सेम स्कोर के हज़ारों बच्चे हो सकते हैं, तो लाजमी नहीं है कि उन्हीं को सबको कॉल आएगी, डिफरेंट को आती है। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट इट। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को बतानी थी। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी कि क्या चीज़ कैसे है, और तो अपने लिए सारा बंदोबस्त करके रखें। और काइंडली एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर मेडिकल रिलेटेड आपका कोई है तो वो आप लोग सीएमएच से जाके कंसर्न करें, बिकॉज आई एम नॉट द डॉक्टर बट आई एम ट्राइंग टू गाइड यू बेस्ट। सो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क सिंपली इन द कमेंट सेक्शन।